तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे वाइट 6 से। एंड एक बहुत मैसिव टीज आया है एंड शायद ये फाइनल टीज है। कल ट्विच के ऊपर ट्विच पे डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रीम कर रही थी एंड इतना सब कुछ हुआ कि पूछो मत भाई। बहुत कॉम्प्लेक्स ये अपडेट होने वाली है। मैं जितना ईजिली आपको समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश करूंगा, तो आई होप आप ध्यान से सुनना बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो हुआ क्या कि कल डब्ल्यूडब्ल्यू ट्विच के ऊपर स्ट्रीम कर रही थी एंड जो क्यूआर कोड्स आए थे रिसेंट में उनमें से किसी एक क्यूआर कोड ने इंडिकेट करा था कल के डेट एंड टाइम की तरफ। अब कल उसी डेट उसी टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू ट्विच पे स्ट्रीम करती है एंड इस स्ट्रीम के अंदर टाइटल हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। टाइटल आप लोग देख सकते हो कि हेलो लिखा हुआ है एंड उसके बाद एक सिंपल फुल स्टॉप है। एंड आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि याद होगा अंकल हाउडी के जब ये टीजेस आने चालू हुए थे वाइट 6 वाले, तो स्टार्टिंग में ही एक हेलो हेलो करके टीज आया था, तो ये उसका रेफरेंस हो गया। वीडियो के अंदर क्या होता है, स्ट्रीम बेसिकली हैक हो जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि स्ट्रीम को हैक कर लिया है एंड स्ट्रीम के अंदर होता क्या है कि एक लेडी होती है जिनका नाम वेंडी लूचो है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एंड इनको दिखाया गया था क्यूआर कोड के अंदर कि ये मिसिंग है, लाइक इनको अगवा कर लिया गया, ये किडनैप्ड एंड मिसिंग है। तो इनकी ही वीडियो होती है एंड ये बेसिकली साइकेट्रिस्ट हैं। तो थेरेपी सेशन चल रहा होता है यहाँ पे। किसका थेरेपी सेशन? मोस्ट लाइकली अंकल हाउडी का, वाइट 6 के किसी एक मेंबर का, बोर्ड एलिस का पॉसिबली, बिकॉज पहले ब्रे वाइट इनके साथ थेरेपी सेशंस में देखे गए थे। यानी डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी के अंदर ही आप सर्च करना द फील्ड थेरेपी सेशन, आपको दिख जाएगी सेम वीडियो। तो वेंडी लूचो के साथ ही ये वीडियो थी एंड यहाँ पे स्ट्रीम में भी वेंडी लूचो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें स्ट्रीम के अंदर की पूछो मत भाई, कुछ ना कुछ तो मैं मिस कर दूंगा बिकॉज मैंने इसको लाइव देखा नहीं। ये जो स्ट्रीम है काफ़ी क्रिप्टिक होना स्टार्ट हो जाती है एंड एक्चुअली कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्केरी भी थी बिकॉज जिन्होंने ध्यान से देखा उनको समझ आया। साथ में अगर इसको पिक्चर को थोड़ा सा अगर कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करके देखा जाए तो ये जो वेंडी लूचो ये फील्ड की तरह दिखती हैं। आप ये वाली पिक्चर देखो, साफ आपको यहाँ पे लगेगा कि ये फील्ड है, मतलब इनका जो अटायर है, जो कॉस्ट्यूम है, गियर है, ये फील्ड की तरह दिखता है अगर कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा चेंज करा जाए तो। साथ में वही भाई बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं एंड ग्लिच भी ऐसा कोई अननेसेसरी सा नहीं है, इसमें मैसेज हैं जरूर से कुछ ना कुछ। अब इतना ज़्यादा डिकोड कौन करे भाई, मुझे लगा आपको बताता, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ट्विटर पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड में ना इस स्ट्रीम में एक मुखरा देखने को मिलता है, मास्क देखने को मिलता है जो कि काफ़ी डिफरेंट मास्क लगता है। थोड़ा सा ये वैसे ही ग्लिच में है तो भाई इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं होप करूंगा कि मैं कोई इफेक्ट वगैरह डाल के आपको इसको क्लियर दिखा सकूं, या तो थंबनेल पे या तो इधर वीडियो के अंदर ही। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक बॉडी देखने को मिलेगा, एक फिगर देखने को मिलेगा जहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक मास्क में कोई है, एविल स्माइल दे रहा है या फिर कुछ ऐसा। अब या तो ये अंकल हाउडी का ही मास्क है, वैसे ग्लिच इफेक्ट है तो इसलिए पता नहीं चल रहा कुछ खास, लेकिन हो सकता है ये कुछ यूनिक भी हो, कोई डिफरेंट लुक भी हो बोर्ड एलिस का जो कि वो लेके आ रहे हो। तो अभी के हिसाब से भाई इस स्ट्रीम के अंदर बहुत क्रिप्टिक चीज़ें हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस स्ट्रीम के अंदर अभी इससे पहले के सारे क्यूआर कोड्स दिखा दिए गए, यानी कि एक पूरा रिकैप कर दिया गया। ये वाली जो स्ट्रीम थी बेसिकली एक रिकैप स्ट्रीम थी एंड यहाँ पे इन्होंने सब कुछ A to Z वापस से दिखाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आखिरी स्ट्रीम थी, आखिरी टीज था एंड क्या अब अंकल हाउडी वाइट 6 जल्दी ही देखने को मिलेंगे, स्पेशली बिकॉज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए लोग रूमर्ड एंड वो शो काफ़ी करीब आ चुका है। तो पॉसिबली हो सकता है कि ये कुछ आखिरी टीजेस ही चल रहे हैं। ये ट्विच स्ट्रीम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने पर्सनली लाइव नहीं देखा बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आपको भी बताता, लेकिन कोई नहीं भाई, जितना कुछ था वो मैंने आपको समझा दिया है। साथ में यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो वेंडी लूचो है ये मिसिंग है। तो ये मिसिंग वाली जो चीज़ है, क्या ये इस थेरेपी सेशन के बाद मिसिंग हुई एंड क्या हम लोग मतलब पोस्ट टेलीकास्ट देख रहे थे, कुछ रिपीट पे देख रहे थे, क्या ये हाईलाइट थी, लाइव नहीं थी चीज़? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बताना भी काफ़ी मुश्किल है। एक और चीज़ ये भी है कि वेंडी लूचो जो सामने दिख रही है, ये सामने देख रही है किसी को, अगर आप देखोगे तो ये आपकी तरफ ही देख रही है। तो क्या हम लोग जिस POV से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं क्या वो अंकल हाउडी का पॉइंट ऑफ व्यू है? ये भी हो सकता है। अब अभी के हिसाब से भाई ये काफ़ी क्रिप्टिक एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी। कोशिश करा मैंने कि इसको सिंपल भाषा में आपको समझा सकूँ, जितना हो सका मैंने आपको समझाया। बहुत लंबी हो गई अपडेट तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, लेकिन इतना तो भाई बनता था, वरना मैं छोटे में इसको बता नहीं सकता था। अभी के हिसाब से ये कुछ हुआ, अगर आगे कुछ होगा ऐसा तो मैं आपको बताऊँगा जरूर से। मैं नोट कर रहा हूँ, अब ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक बहुत करीब है अंकल हाउडी एंड उनकी फैक्शन की अपीयरेंस WWE टेलीविजन पे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड इसी दौरान ये क्रिप्टिक टीजेस के दौरान एलेक्सा ब्लिस ने भी एक क्रिप्टिक टीज ड्रॉप करा अपने ट्विटर पे, बाद में उसको डिलीट कर लिया। क्या करती हैं एलेक्सा ब्लिस? तो जब ये थेरेपी सेशन ट्विच के ऊपर लाइव हो रहा था तो एलेक्सा ब्लिस का एक ट्वीट आता है। अब उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, लेकिन आर्टिकल में से मैं आपको दिखा सकता हूँ। बताया जा रहा है कि ट्वीट करा था एलेक्सा ब्लिस ने, हाई इट्स मी LOL यानी लॉल। तो इनका कहना था कि हाँ ये मैं हूँ।
अब ये क्या उसी चीज़ से रिलेटेड कह रही थी या नहीं वो नहीं पता, बिकॉज इन्होंने ये चीज़ डिलीट कर दी तो ये चीज़ और ज़्यादा क्रिप्टिक हो गई। इन्होंने अपने पोस्ट डिलीट कर लिए तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पता है तुम अंकल हाउडी के साथ हो, हालांकि रूमर्स कुछ और कहती है, अपडेट्स कुछ और कहती है, लेकिन एलेक्सा ने कहा हाय इट्स मी करके, तो ये चीज़ क्रिप्टिक भी है काफ़ी। अब देखना होगा क्या होता है अभी के हिसाब से। एलेक्सा ब्लिस ने ये ट्वीट करा था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आईवार को लेके। तो भाई आईवार को इंजरी हो गई है, एक और नया दिन एक और नई इंजरी। आईवार के ऊपर अटैक करा था एनएक्सटी में गैलस ने, एंड ये अटैक के बाद आईवार इनडेफिनेट टाइम के लिए एब्सेंट हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म करा है कि उनको इंजरी हो चुकी है, एंड अब वो जो स्पीड टूर्नामेंट के अंदर थे, स्पीड टूर्नामेंट के अंदर उनको अपोलो क्रूज रिप्लेस करेंगे, वो फेस करेंगे टाइलर बेट को आगे जाने के लिए। अभी के हिसाब से आईवार के साथ एक बैड न्यूज़ है, आईवार वापस से इंजर्ड हो चुके हैं, पहले भी इंजर्ड थे, अभी वापस आए थे, फिर अभी इंजर्ड हो चुके हैं, तो एक और इंजरी भाई गिन लो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डीवॉन डडली को लेके एंड रोमन रेंस को लेके। तो डीवॉन डडली ने रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा, बहुत प्रेज करा है, एंड कुछ काफ़ी बड़ी बातें कही है रोमन को लेके। क्या है ये बातें, मैं आपको वो बता देता हूँ। डीवॉन डडली कहते हैं कि रोमन रेंस ने वो पुरानी वाइब्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लेकर आने की कोशिश करी, एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गया उस चीज़ के अंदर। अब डीवॉन डडली भाई ऐसे कोई वेटरन वगैरह नहीं है, वो एक्चुअली में अभी बैक स्टेज प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में उनका इनपुट है, तो वो बेटर समझते हैं चीज़ों को। कहते हैं कि एक टाइम था जब स्टोन कोल्ड हो गए, रॉक हो गए, हल्क हॉगन हो गए, ब्रूनो सैमटिनो हो गए, ये लोग भाई लंबी रेंज रखते थे। लाइक पहले के टाइम पे टाइटल अगर किसी को मिलती थी तो ऐसा नहीं कि 2 महीने में हार गया, 1 महीने में हार गया, पहले लोग टाइटल लंबे टाइम के लिए रखते थे। अभी बीच में हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि 6-6 महीने के अंदर लोग टाइटल हार जा रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस ने ये चीज़ एंड करी, एक लंबी रन दी भाई, एक लंबी रेंज दी 4 साल की, एंड अब जाके वो पुरानी वाइब्स आई। तो मैं उसको सेम लिस्ट में डालना चाहूँगा, ब्रूनो सैमटिनो, स्टोन कोल्ड, हल्क हॉगन, रॉक, इन सारी की लिस्ट में मैं उसको भी डालना चाहूँगा, मैं उसको सेम समझता हूँ। ऐसा कुछ कहना है डीवॉन डडली का। तो ये कुछ ऐसा कहते हैं कि रोमन भी उन्हीं चैंपियंस की तरह हैं एंड ग्रेटेस्ट हैं। क्या आप लोग इस चीज़ से अग्री करते हो आप नहीं, कमेंट करके बताओ। और भी बहुत इन्होंने प्रेज करा है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, तो ये जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को ही लेके वंस अगेन, लेकिन बहुत मैसिव अपडेट है एंड बहुत मैसिव अचीवमेंट है रोमन रेंस के लिए। तो रोमन रेंस आपको मालूम होगा भाई स्नीकर्स वगैरह पहनते हैं, तो रोमन रेंस के लिए एक स्पेशल ब्लड लाइन एडिशन वाली स्नीकर्स इन्होंने रिलीज़ करी है। हालांकि सिर्फ ये रोमन रेंस के लिए नहीं है, मतलब आप ऑब्वियसली खरीद सकते हो, सबके लिए, स्नीकर हेड्स के लिए जो भी स्नीकर्स पसंद करते हैं। तो ये ब्लड लाइन कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हो कि ये खुद इन्होंने रिवील करा, ये आप देख लो यहाँ पे, एयर जॉर्डन 12 ब्लड लाइन रिलीजिंग जनवरी 2025। तो ये ब्लड लाइन नाम भी इसका रखा इन्होंने, एंड 2025 के जनवरी में जब मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स पे जाएगी तब जो है भाई रिलीज़ होगी। ये रोमन रेंस के लिए है स्पेशली भाई, रोमन रेंस को ट्रिब्यूट देते हुए, ब्लड लाइन को ट्रिब्यूट देते हुए, एंड एक बहुत मैसिव अचीवमेंट है रोमन रेंस के लिए। लाइक ये मेन स्ट्रीम चले गए, तो रोमन रेंस को काफ़ी पसंद है भाई स्नीकर्स, वो देख के ही पता चलता है। रोमन रेंस आए दिन अपने मैचेस में पहना करते थे, एंड अभी भाई रोमन रेंस के लिए ही उनकी ब्लड लाइन के लिए एक स्पेशल कलेक्शन रिलीज हुआ है, जो कि ऑब्वियसली फैंस भी खरीद पाएंगे। अभी के हिसाब से गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।